हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। हम आए हैं सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल आए हैं मम्मी की जांच लेने के लिए। रिपोर्ट मिलेगी, सॉरी रिपोर्ट मिलेगी। तो अगर हम क्यों आए हैं हमें बता दें। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं जाना भी है। अगर डॉक्टर बोलते हैं ना कि मम्मी को लेकर आना, यानी पेशेंट को लेके आओ, एडमिट करो, ऐसा कुछ, तो घर चले जाएंगे और मम्मी को यहाँ ले आएंगे। और अगर नहीं बोलेंगे तो हमें कहीं जाना है, तो हम लोग इसीलिए बाहर खड़े हैं। ज़्यादा अंदर नहीं गए क्योंकि बच्चे को लेके आए हैं। तो हमको जाना है दीदी के ससुराल। दीदी के ससुराल में ना दीदी की जेठानी की जो लड़की है उनका इंगेजमेंट है आज। तो नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो मना नहीं कर सकते आप, और जाना भी ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पहले ही बता देता, अगर मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए डॉक्टर बोलेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। तो बोला था देख लो, और जैसा जो होगा बताना। तो अगर एडमिट करने के लिए होगा तो हम लोग मम्मी को लेके यहाँ आएंगे, वरना सीधे सीधे घर चले जाएंगे। और वरना जाना ही पड़ेगा। वहाँ भी देखना ज़रूरी है ना, हर चीज़ कोई इधर से छोड़ नहीं सकते ना। तो यहाँ से जब निकलेंगे तब आप लोग बोलेंगे। गार्ड साहब अपनी पन्नी ले लिए। हाँ हम इंगेजमेंट में हम लोग यहाँ आए थे। हो गए अच्छे से इंगेजमेंट। पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। और अभी बता, वहाँ खटारा गाड़ी खड़ी थी ना, तो ये कह रहे हैं भांजी लगती है ना इनकी, कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? तो इनकी भांजी लगती है, तो वो खटारा गाड़ी खड़ी हुई थी। तो कह रही यही तुम्हारे दहेज में तुम्हारी गाड़ी जा रही है। वही हम बहुत हंसने लगे गाड़ी पीछे। बहुत अच्छा होटल था, हर चीज़ बड़ी व्यवस्था थी। हर इंसान हर बेटी के पापा बहुत अच्छा करते हैं, पूरी ताकत दिखाते हैं कि बेस्ट इंगेजमेंट हो, बेस्ट शादी हो, बेस्ट हर चीज़ हो। पर इंगेजमेंट इतनी भयंकर रीतों से शादी। बेटा इधर आओ। अभी तक ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। इन यहाँ की सभी शादियाँ अच्छी ही होती हैं, जितनी भी हुई अभी तक की सभी बेस्ट से बेस्ट रही। इतनी दूर इसलिए है ना क्योंकि लगन की वजह लगन शादी थी और पास में कोई होटल नहीं मिल रहा था, इसलिए हाँ इतनी दूर महानगर में है। हम लोग महानगर से आए हैं। क्या नाम है होटल का? नाम है बहुत अच्छा है। गाँव के लोग सारे निकल गए हैं। इतनी दूर गाँव से महानगर होटल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। कल हम लोग आए ना तो थक गए थे बहुत तीन बार के भोले दाता कड़ी इंटरेस्ट। कल हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए थे और आके हम तो तुरंत लेट गए थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। एक तो सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी, एक तरफ खुशी थी और एक तरफ गम था। मैं बहुत परेशान, मतलब जहाँ पे हम लोग गए थे इंगेजमेंट में, उन्हीं की फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर था, काफ़ी उसकी तबीयत भी ख़राब थी। हॉस्पिटल लेके सब लोग गए हुए थे। तो इंगेजमेंट भी एक तरफ शादी, उसी फैमिली में उसी घर में एक तरफ शादी थी और एक तरफ कोई बीमार था काफ़ी समय से। उन्होंने ही कहा था कि कोई चीज़ टालो मत, और जो चीज़ें तय हुई है जिस समय पे जिस तारीख को करो। मतलब होता ना, कुछ फैमिली ऐसी होती है, बहुत बड़ी फैमिली है उनकी, लेकिन सब लोग एक मत होकर सारे काम करते हैं और जो बड़े कह देते हैं वही होता है। तो ऐसी फैमिली है वो, इसीलिए जो है कोई चीज़ टाली नहीं गई थी। इंगेजमेंट और तिलक था, और शादी भी 1 मंथ बाद शादी भी है। डेट अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है किसी और के घर की है तो हम क्यों डेट बताएं। तो 1 मंथ बाद ही शादी होगी। बस भगवान से ये प्रे कर रहे थे कि माता रानी वो ठीक हो जाए जल्दी से। उन्हीं की घर की, मतलब बड़े जीजा जी है, मेरे नंद के घर में था। तो बड़े जीजा जी की बहुत तबीयत ख़राब है। सभी लोग बहुत अच्छे हैं यार। होता नहीं उनके यहाँ जब भी, मतलब सब लोग इतना रो रहे थे। पहले तो हम लोग जब गए ना तो दाएँ बाएँ सब जा के रो रहे थे। कभी दीदी रो रही थी, कभी मतलब जो जीजा जिनकी तबीयत ख़राब है उनका बेटा, और वो नहीं आए थे, बहू आई थी, उनकी बहू थी, और हमारी दीदी लोग भी थी, हमारे जीजा थे। बेटा मत ख़राब करो, देखो मॉइस्चराइजर सारा जो है मशीन में लगा रहा है, ऐसे ही करता है। ज़रा सा कोई काम करने लगो। आज स्कूल नहीं गया है, पेट में दर्द बता रहा था तो नहीं भेजे। कल इसने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा कल इसने वहाँ पे इन्जॉय किया। तो थक गए थे, जब हम थक गए थे तो ये भी थक गया। तो हमसे ज़्यादा तो ये कूद रहा था। इसने आइसक्रीम बहुत खाई,
इसके पेट में दर्द होता। तो जब हम थके, हम तो एक जगह बैठे हुए थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया था, तो भी हम इतने थके थका महसूस कर रहे थे। तो ये था, एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गम था, बहुत रोना भी। पहले सबने बहुत रोया, एक दूसरे से मिले, क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद फिर सबने खाना पीना खाया और चले आए, क्योंकि होटल में था। होटल में क्या होता है ना, टाइमिंग के हिसाब से होता है ना, एक पार्टी की दूसरी पार्टी आ जाती है। तो ये चीज़ था। तो मॉर्निंग से डे तक हम लोगों का फंक्शन था, और इवनिंग और नाइट में जो है दूसरी पार्टी का था। इसलिए हम लोग वहाँ पे होटल वगैरह में जो लोग करते हैं फंक्शन, उन्हें पता होता है कि टाइमिंग के हिसाब से फिक्स होता है, बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं हो पाता है। ये होता है ना, कट टू कट एक समय लिमिट एकदम निर्धारित होती है, उसी हिसाब से इंसान काम करता है और निकल जाता है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, सच पूछो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सुंदर लगता है, सजावट अच्छी होती है, सुविधा बहुत होती है, और खाने पीने की भी चीज़ें बहुत सही रहती है, लेकिन कह सकते हैं ना कि शुरू से ही अगर पार्टी शार्टी हो और फुल टाइम एंजॉय पूरा टाइम ना करो ना, टाइम लिमिट रहती है, तो फिर नहीं इंसान कर पाता वो चीज़ें। फिर सब लोग चले गए थे धीरे धीरे। लड़की भी चली गई थी, उनकी मम्मी भी चली गई थी, फिर बाकी चीज़ें लोग धीरे धीरे, गाँव के लोग भी सब चले जा रहे थे। हम लोग जब आए थे तो गाँव के लोग हम लोग के साथ ही सब लोग निकले हुए थे, ये चीज़ था। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर रात में 1.5-2 घंटे रेस्ट करके खाना ना खाया और सो गए। भैया मत करो खटर पटर। और मम्मी को आज हॉस्पिटल लेके गए हैं, दीक्षित जी एडमिट कराना है उनको। आज के लिए डॉक्टर ने बोला था, न बोला है। देखो आज ऑपरेशन आज ही का बोला है, क्योंकि 2 दिन तो वो डॉक्टर रहेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है क्योंकि 2 दिन डॉक्टर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने इसलिए बोला था कि आज लाके एडमिट कर दीजिए मॉर्निंग में 9 बजे, और शाम तक हम ऑपरेशन वगैरह कर देंगे। तो इसलिए मम्मी को खाना टिफ़िन लगा दिए हैं, अगर नहीं होता है तो टिफ़िन खा लेंगी, और अगर ऑपरेट करना होगा डॉक्टर को तो जाहिर सी बात, तो कुछ नहीं खा सकती, क्योंकि ऑपरेशन के पहले भूखे रखते हैं ना पेशेंट को। तो इस वजह से मम्मी कुछ भी नहीं खा के गई हैं। दीक्षित जी ने भी जल्दी जल्दी 1 रोटी खा ली है। तो आज घर में कोई नहीं है और मेरे सारे काम हो गए। बेटा मत करो, ये बहुत तंग करता, पूरा फैलाया करता है, हम समेटते रहते हैं, ये फैलाया करता है। इसीलिए इसको स्कूल भेज दे, धक्के मार के जूते मार के इसको दिल करता है स्कूल भेज दें, मगर ऐसा मुंह बनाता ना, हमको डर लग जाता है। मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, पूरा दिन से साइकिल से, जब से दीक्षित जी गए हैं मम्मी को लेकर तब से साइकिल चला रहा है, पूरा एंजॉय कर रहा है। मोबाइल देख रहा था पहले, हम तो काम में जुटे हुए थे, हमें सुबह बहुत काम होता है, जो ऊपर पूरा झाड़ू पोछा, नीचे फिर खाना बनाना, चावल बनाना रह गया, चावल ज़रूर बनाएंगे आज, क्योंकि दाल बनाइए। 2 दिन से दाल नहीं बना रहे थे ना, तो मेरी बिटिया का पेट नहीं भर रहा था, रोज़ कहती मम्मा दाल बना दो। और कल भी हम जल्दी चले गए थे, ये समझिए कल हमने कोई खाना नहीं बनाया। सुबह से वही नाश्ता टिफ़िन के लिए जो बना था, टिफ़िन के लिए सब्जी पराठा रोटी यही सब बना था, और हम दोपहर में थे ही नहीं, हम यहाँ से चले गए थे। तो मम्मी भी जाहिर सी बात है चावल वगैरह खाती नहीं है, उनका तो रोटी ही चलता है ना, रोटी सब्जी यही चलता है। तो इतनी हेडेक भी नहीं थी, और जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जीजा ने भी कहा था और भैया ने भी बोला था कि आना ज़रूरी था। हम लोगों ने बता दिया था अगर मम्मी को एडमिट करना होगा तो हम लोग नहीं आएंगे, और अगर नहीं एडमिट करना होगा तो हम आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से हम भी साथ में निकले थे और चले गए थे, शामिल हो गए थे। तो पार्टी भी हो गई और मम्मी का भी काम हो गया। तो ये अच्छा सोच के निकलो तो अच्छा ही होता है ना, हमें विश्वास होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, विश्वास होता है यार। डॉक्टर तो करते ही, सब कुछ करता है, और मुझे पूरा भरोसा था कि माता रानी मम्मी का खाली यही होगा, बाकी चीज़ें ठीक है। जिस चीज़ को लेके बहुत डर था, बहुत ज़्यादा डर था, हम लोग किसी से कह भी नहीं पा रहे थे, बहुत खास लोगों को चीज़ें बताई थी और सबको नहीं बता पा रहे थे। ऐसी ऐसी चीज़ें डॉक्टर बोल रहे थे कि हम लोगों के पैर सूज जाते थे, समझ लीजिए, इतना दिमाग ख़राब होता था। फाइनली वो चीज़ें नहीं है। दीक्षित जी ने अपनी दवाइयाँ चलाई, कहते हैं ना आयुर्वेदिक दवाई में ताकत नहीं होती है, कुछ मतलब नहीं होता है, नहीं होता है। आप अगर परहेज़ से समय देके नियम अनुसार अगर आयुर्वेदिक दवा करते हैं ना, सोचिए इतनी बड़ी चीज़ से हम लोग को निजात मिली, इतनी बड़ी चीज़ से कि अभी नहीं मम्मी का ऑपरेशन हो जाता है तब मैं बताऊँगी कि क्या बोल रहे थे डॉक्टर और क्या था उनको। जो चीज़ भगवती माँ जगत जननी आदि शक्ति के आशीर्वाद से आयुर्वेदिक दवा से वो चीज़ ठीक हो गई। तो ये था। अब मम्मी का देखिए आज ऑपरेशन हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा यार, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ होती है। अगर उनके साथ तुम भी रहो तो बहुत डाउन होती है।
कहा मम्मी ये सब तो होता रहता है। बेचारी खा नहीं पा रही थी। अभी 1 हफ्ते से आप बिलीव नहीं करोगे इतनी उल्टियाँ नहीं हुई, मतलब जितनी पहले हुई थी अनलिमिटेड उनको उल्टियाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी 1 हफ्ते से उनको उल्टियाँ भी नहीं हुई, माता रानी की कृपा से। ये चीज़ था।